नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। आपने कई मंचों पे सुपना का काम निभाते हुए एक महिला को देखा होगा और उसके अभिनय से आप वास्तव में गदगद हो जाते होंगे। आज भी हमने कुछ देर पहले आपको अपने लाइव सेक्शन में दिखाया था कि किस तरह से एक जो सुपनका का अभिनय निभा रही थी जो महिला, वो आज हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानेंगे कि यह पूरी जो ये सुपनका का किरदार उन्होंने कहाँ से ये सीखा। पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आप लोगों ने जो मेरे लिए यहाँ पे टाइम निकाला है, मैं आपका केदारखंड एक्सप्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, बहुत सारे मंचों पे हमने देखा बहुत सारा अभिनय करते हुए। कुछ ही देर पहले हमने लाइव भी दिखाया कि आप किस तरह से अभिनय करते हैं और पिछले कई वर्षों से आप लगातार इस तरह से कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि महिला है पुरुष है उस भेद को मैं अभी खोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन पहले ये बताइए कि जो ये आपने अभिनय की कला सीखी है, कहाँ से ये शुरुआत हुई है? ये हमारे जो कर्णप्रयाग में है हम लोग, तो वहाँ पे सदाशिव रामलीला कमेटी है, तो वहाँ पे पहले जो हमारे गुरुजी थे श्री पार सिंह कंडवाल जी, तो उन्होंने मुझे इस अभिनय को मतलब सिखाया और काफ़ी मुझे वो प्रोत्साहन किया और मुझे छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। आज जिस मुकाम पे भी हूँ मैं, तो हमारे गुरु श्री पार सिंह कंडवाल, उनकी दुआ मेरे ऊपर है। उन्होंने ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मतलब इस क्षेत्र में। अच्छा, रामलीला के कितने वर्षों से आप लगातार इस अभिनय को करते हैं? और हालांकि पहले कई वर्षों से हम भी देखते आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि कितने वर्षों से इस पूरे अभिनय को करते हैं? फर्स्टिंग जो स्टार्टिंग हुआ तो वो तो एक कर्णप्रयागी से हुआ, हमारी ये सदाशिव रामलीला कमेटी कर्णप्रयाग से हुआ था। तो कम से कम होगी मेरी 10 से 11 साल तो हुई गई। मैंने पहले कर्णप्रयाग में खेला तो लोगों को पसंद आया, फिर लोगों ने मुझे बाहर भी बुलाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे बाहर के शोज भी मैं करता रहता हूँ मतलब। अभी तक गढ़वाल से लेकर कितने जनपदों में आपने ये सब कर दिया है? क्या गढ़वाल से बाहर भी आप? हाँ, गढ़वाल से बाहर भी किया है। अभी हमने उड़ीसा में एक कंपटीशन होता है रामलीला का, तो हम लोग वहाँ पे गए थे उड़ीसा में, तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और बाकी रामनगर में, उत्तराखंड से बाहर भी बहुत जगह मैंने रामलीलाओं में पार्टिसिपेट किया है मतलब। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा हम अगर कला की बात करें, आप कई मंचों पे लगातार करते हैं, थोड़ा अगर हम सरकारी तौर पे देखें तो क्या आपको मदद मिल पाती है सरकारी तौर पे इस तरह से? क्योंकि आप बेहतर एक कलाकार हैं, उसको हम भी देखते आ रहे हैं और पूरी जनता परफॉर्मेंस देखती है आपकी। जी, सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं होती है मतलब, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी तक मतलब। वैसे संस्कृति विभाग है हमारा उत्तराखंड का, संस्कृति विभाग में क्या आपकी जो संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है? उसकी क्या होता है? हाँ, संस्कृति विभाग से तो मैं रजिस्टर्ड हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग हमको कार्यक्रम में भेजते हैं, तो हमारा जो मानदेय वही लोग तय करते हैं। गढ़वाल से तो हुआ है मेरा मतलब, संस्कृति विभाग में गढ़वाली कल्चर से हुआ है, रजिस्टर्ड हूँ मैं वहाँ पे। सरकारी प्रोग्राम भी आपको मिल? हाँ, सरकारी प्रोग्राम भी होते, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते, तो बहुत जगह हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम देते हैं हम लोग वहाँ पे। अच्छा, सुपनका का एक किरदार है आपका, उसको लेकर आप बहुत फेमस भी हैं। सुपनका के अलावा और भी किरदार आपके हैं जिसको लेकर आप? हाँ, मैंने केकई का भी खेला है, सुलोचना का खेला है मैंने, और सुपनका का। 3 एक्ट तो मेरे बहुत फेमस हैं और लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा ये एक्ट। हाँ। अच्छा, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शक बहुत अचंभित होंगे कि महिला है पुरुष है, इसलिए मैंने शुरुआत में वो भेद खोला नहीं है। अब इन्हीं से जान लेते हैं कि ये महिला है या पुरुष। आप थोड़ा सा बताइए, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि महिला है पुरुष, क्योंकि आपकी बोली भाषा एक महिला की तरह लगती है। क्या आप? नहीं सर जी, मैं तो एक पुरुष हूँ मतलब, ये तो मेरा आर्ट है, ये तो मेरी कला है। मैं जो एक पुरुष हूँ मतलब ये तो कला है मतलब। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आप पुरुष हैं कि महिला है, और आपकी बोली भाषा जो आपके व्यवहार में उतरता है उससे लगता है कि महिला ही है। हाँ, काफी लोग कॉल भी करते हैं कि आप महिला हो। मैंने कहा नहीं, महिला नहीं हूँ, मैं तो एक पुरुष हूँ मतलब। ये तो एक्ट है, तो एक्ट को थोड़ा करना पड़ता है उसमें। आप एक्ट के अंदर इतना घुस जाते हैं कि बिल्कुल किसी को ये शंका नहीं होती है कि आप महिला, आप सभी को ये लगता है कि महिला ही। हाँ, काफी जगह लोग महिला ही समझते हैं, जैसे नए नए मंचों पे जाते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से हमारे लगातार लोग कलाकार, बहुत ज़्यादा लोग कलाकार हैं, लेकिन सरकारें जिस तरह से एक उदासीन रवैया अपनाई हुई है, क्या संदेश देना चाहिए? क्या विनती सरकार से करना चाहिए?
सरकार से तो क्या, सबसे पहले तो जो हमारे जो युवा जनरेशन है, आजकल के बच्चे, आप देखते होंगे कि नशा मुक्ति की और मतलब ज़्यादा वो है, तो बच्चों को कम से कम किसी न किसी कला क्षेत्र में, डांस या गाना ही एक कला का क्षेत्र नहीं होता है। कई प्रतिभाएं हैं उत्तराखंड में एक कला का प्रदर्शन करने के लिए। ये संगीत से मतलब ये नृत्य हुआ, डांस हुआ, गाने हुए, तो इस तरफ कमी हम युवाओं का वो है, तो इससे ये प्रोत्साहन मिलता है। जैसे युवाओं को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो लड़की है, लड़के भी बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकती हैं, लड़के भी बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, तो उनको ये है कि गलत रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहिए। हमें तो केवल अपने संगीत से वो रहता है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। हम भी तो गंदे उसमें जा सकते हैं, जैसे आजकल की युवा जनरेशन है, मतलब है ना, ये नशा मुक्ति ऐसा नहीं। अपना उद्देश्य बनाओ, कोई भी काम मतलब दुनिया में मतलब सक्षम नहीं है, जिसको इंसान चाहे वो नहीं कर सकता। मतलब आप जैसे कलाकारों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इसके लिए क्या सरकार को कम से कम, जैसे ऐसे कई कलाकार हैं, उनकी थोड़ा मदद करनी चाहिए, ताकि उनका भी थोड़ा कोई मतलब फ़ायदा हो जाए। मतलब इतने बड़े बड़े मंचों में आर्ट प्रोग्राम तो हमेशा होते ही नहीं, कभी कभार होते हैं, तो सरकार से मेरी ये वो है कि उनको कलाकारों का थोड़ा कुछ ना कुछ वो करना ही चाहिए। मतलब अच्छा, एक और पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कला के अलावा आपका रोजगार क्या है, किस तरह से आप अपने आजीविका चलाते हैं? तो हमारा ये रामलीला तो कम होती, ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम होते, स्टेज प्रोग्राम। तो हमारी अपनी संस्था भी है, गढ़वाली संस्था है हमारी कर्णप्रयाग में, तो हम लोग काफ़ी शोज होते रहते हैं हमारे उसमें। क्या नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं हम लोग। हाँ, बेटी बचाओ पे करते हैं हम लोग, आजकल नशा मुक्ति पे भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे हम लोग विभाग से करते रहते हैं नाटक वगैरह। आपसे कोई नुक्कड़ नाटक या अन्य जागरूकता प्रोग्राम करवाने चाहिए तो कैसे संपर्क आपसे कर सकते तो हैं? ये हमारा जो नंबर है वो ले करके आप हमसे कॉल कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेटी बचाओ और बेटी भ्रूण हत्या हो गई, और नशा मुक्ति हो गया है, स्वच्छता का अभियान हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे दर्शक हमारे अभी लाइव देख रहे हैं आपको, आप थोड़ा अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह बताइए तो लोग ताकि आपसे संपर्क कर पाएंगे। जी ठीक है, ये मेरा नंबर है 8057472169। ये मेरा नंबर है, इससे आपसे संपर्क हाँ, करके संपर्क हो जाएगा। हाँ, हम लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हरिराम। आप वैसे मूल तो कर्णप्रयाग निवासी हैं, कहाँ से? हाँ, हम कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं, मूल कर्णप्रयागी से हैं। तो ये हरिराम जी हैं जो सुपनका के किरदार में आपने बहुत सारे मंचों से इनको देखा होगा और बहुत बेहतरीन अभिनय ये करते हैं। और आज भी हमने कुछ देर पहले इनका सुपनका के किरदार में इनका अभिनय आपको दिखाया था, और लगातार बहुत सारे पिछले कई मंचों से ये करते आ रहे हैं। हमारे साथ रुद्रप्रयाग में जो श्री शक्ति संस्कृति एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो लगातार पिछले 7-8 वर्षों से इस रामलीला को करवाते आ रहे हैं, विजय कपवाड़ जी इसके अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है, और जिस तरीके से निरंतर ये रामलीला चलती आ रही, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा केदारखंड, जो आप इस लाइव को, इस रामलीला को लगातार प्रथम दिवस से लाइव कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप दिन दुगनी रात चौगुनी आप उन्नति करें, आप घर में समृद्धि बनी रहे। ये रामलीला पिछले 7 वर्षों से हम कर रहे हैं, और हमारे श्रीमान स्वर्गीय सच्चिदानंद सेमवाल जी, जिनकी प्रेरणा से हमने ये रामलीला शुरू की, वो निरंतर मुझे कहते थे कि भाई विजय जी, रामलीला ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पे हर लोगों को सुविधा हो। कोई कर्मचारी दूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, बुजुर्ग लोगों को जाने की समस्या होती है। तब हमने ये रामलीला बस अड्डे पर शुरू की, और आज हम 7वीं रामलीला इस प्रांगण में, इस पार्किंग के प्रांगण में कर रहे हैं। लोगों को बैठने की सुविधा है, मंच भी हमारा विशाल मंच बना है। मुझे शायद ही कोई ऐसे मंच अभी तक गढ़वाल क्षेत्र में बने हों, ऐसा स्थान बैठने का मंच। और कलाकारों को आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, देश ही में नहीं विदेश में भी लोग, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग बड़े उत्साहित हैं कि बोला कितना अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भगवान राम से यही प्रार्थना है कि सबके घर में समृद्धि हो, सब सुखी रहें, दीर्घायु रहें, और निरंतर ये रामलीला ऐसे ही हम लोग करते रहें। आप लोग भी इसको कवर कर रहे हैं, आपके घर में भी दीर्घायु, सब सुखी रहें, इस ये कामना हम आपसे करते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि स्थानीय तौर पे जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है, एक मंच प्रदान किया जा रहा है।
माने पर हमने पहले से ही स्वर्गीय सच्चिदानंद सेमवाल जी का ही एक प्रेरणा थी कि हम इस मंच से बच्चों को तैयार करें। और हम आज देख रहे होंगे कि हमने आह्वान किया है, चाहे कीर्तन मंडलियां हों, महिला मंगल दल हों, युवा हों, छोटे बच्चे हों, जो मंच पे अपना कला दिखाना चाहते हैं उनके लिए हमने यहाँ स्थान समय भी आरक्षित कर रखा है। आज जबकि सुपर्णका लीला है तो आज हम नहीं दिखा पाए क्योंकि ये लीला बड़ी लंबी है और संख्या आप देख रहे होंगे भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। तो इसके लिए आज तो नहीं, परंतु हमने ये मंच ही युवा कलाकारों के लिए, नन्हे मुन्ने कलाकारों के लिए ये मंच तैयार किया है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये विजय कपाण जी हमारे साथ थे और जिस तरीके से लगातार पिछले 7-8 वर्षों से लगातार रुद्रप्रयाग के बस स्टैंड पे ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे खासतौर पे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन करने की एक सार्थक पहल की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन पहल है। और इसके अलावा जो हमने आपको सुपर्णका का किरदार आपको दिखाया था, हरिराम इनका नाम है और पिछले कई वर्षों से ये विभिन्न मंचों पे अपनी कला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं और इस कला को देखकर जो उनका एक्ट है उसको आप समझ सकते हैं कि उस एक्ट को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये पुरुष हैं या महिला हैं। हर एक ये कहता है कि वास्तव में ये महिला है, लेकिन जबकि एक वो पुरुष हैं और उस पुरुष की कला को आपने देखा होगा किस तरह से वो अपने एक्ट के अंदर घुसते हैं। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।